हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, किस टाइप से उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किस टाइप से उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टीम पावर प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ steam power plant. The main component of steam power plant is boiler, second one is steam turbine, third one is condenser, fourth one is feed pump. ठीक है, अब वन बाय वन हम जानते हैं कि इनके क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं स्टीम पावर प्लांट का, तो वो कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। बॉयलर लगा होता है, स्टीम टरबाइन लगी होती है, कंडेंसर लगा होता है, फीड पंप लगा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम इसमें कि बॉयलर में पहले सबसे पहले फीड पंप जो होता है, वो फीड पंप क्या बॉयलर में पानी को फीड करता है। ठीक है, अब पानी हमारा क्या बॉयलर में पहुंच गया। ठीक है, देन बॉयलर से लिक्विड जो पानी हमने पहुंचाया उसको हम हीटअप करते हैं, और उस हीटअप करने से क्या होगा कि जो हमारा वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्टीम में। ठीक है, अब स्टीम में कन्वर्ट हो गया हमारा, तो पॉइंट 1 से 2 हमारा ये यहाँ पर लिक्विड था, और ये पॉइंट नंबर 2 पे क्या स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारी जो स्टीम है पॉइंट नंबर 2 पे, ये पॉइंट नंबर 2 हम स्टीम को पहुँचाते हैं टरबाइन में। ठीक है, तो जो स्टीम टरबाइन होती है, उस स्टीम जो टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उन पे इम्पैक्ट करती है हमारी स्टीम, जिससे कि क्या है हमारी स्टीम टरबाइन रोटेट होती है, और उसमें जो लगा शाफ्ट है, ठीक है, वो शाफ्ट रोटेट हो जाता है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर से, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टीम का जो एक्सपेंशन हुआ है वो हमारा स्टीम टरबाइन में हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 था, और ये 3, यानी 2 to 3 क्या होगा हमारा एक्सपेंशन हो गया स्टीम का। देन क्या होगा हमारा, अब ये जो स्टीम है एक्सपेंशन के बाद ये थोड़ी वेट स्टीम होगी, और इस स्टीम को हम वापस पानी में कन्वर्ट करेंगे थ्रू दी कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करेगा, इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस लिक्विड को फिर वापस हम फीड पंप के थ्रू बॉयलर में सप्लाई करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम होता है हमारा स्टीम पावर प्लांट का, किस टाइप से ये वर्क करता है। तो मेन 4 कंपोनेंट रहते हैं इसमें, बॉयलर हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, और फीड पंप हो गया। ठीक है, तो फीड पंप से हम लिक्विड को पहले सप्लाई करते हैं बॉयलर में, देन बॉयलर से लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, और स्टीम से स्टीम को एक्सपेंशन करते हैं हम स्टीम टरबाइन में। ठीक है, उससे हमारी जो स्टीम टरबाइन की जो शाफ्ट है वो रोटेट हो जाती है, और वो रोटेट शाफ्ट को हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर से, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई स्टीम टरबाइन क्या काम करती है, तो ये क्या काम करती है स्टीम टरबाइन, हमारी जो हमारी एनर्जी है, शाफ्ट है जो हमारा, उसको कन्वर्ट कर रही है। ये जो हमारी जो एनर्जी है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे इसको कि जो स्टीम वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करती है ये मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि शाफ्ट को रोटेट करने का काम करती है ये। फिर हमारा जो जनरेटर है वो इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जनरेटर क्या काम करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिर ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद ये जो स्टीम है, इस स्टीम को वापस हम कंडेंसर के थ्रू ठंडा करते हैं और कन्वर्ट करते हैं वापस पानी में, लिक्विड में, और फिर उस लिक्विड को फीड पंप के थ्रू बॉयलर में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका सिस्टमेटिक डायग्राम था हमारा स्टीम पावर प्लांट का। अगर हम बात करते हैं इसकी कि किस वर्किंग साइकिल पे ये वर्क करता है, तो उसको कहते हैं हम रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल पे ये वर्क करता है, और रैंकाइन साइकिल का जो डायग्राम है कुछ इस टाइप से है। इसमें हमने टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है इसका। एक तरफ हमने वाई एक्स पे टेम्परेचर लिया है, और दूसरे एक्स एक्स पे हमने एंट्रोपी ली है। ठीक है, तो जैसे सभी पॉइंट्स में हमारा लिक्विड था, कहीं स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इस सभी पॉइंट पे हम टेम्परेचर हमारा कितना रहा, कितनी उसकी एंट्रोपी रही, वो इस रैंकाइन साइकिल के थ्रू हम जानने का
प्रयास करते हैं और किस टाइप से इसकी जो एफिशिएंसी है इस पूरे प्लांट की वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा कि जो फीड पंप है उस फीड पंप के थ्रू हमने लिक्विड को पहुंचाया है हमारे बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं टीएस डायग्राम, इसमें एक ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। ठीक है, सैचुरेशन कर्व का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये है हमारी सैचुरेशन लाइन ऑफ लिक्विड। इस लाइन पे हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, चाहे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो या 100 डिग्री हो, लेकिन वो रहेगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वहीं जो दूसरी वाली लाइन है ये वाली, ये है हमारी सैचुरेशन वेपर लाइन। ठीक है, इस लाइन पे जब लिक्विड रहेगा तो वो वेपर कंडीशन में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा, यानी 100 डिग्री उसका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और जब इस लाइन से वो ऊपर जाता है, सपोज वो यहाँ कहीं पहुँच गया, तो वो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो सुपर हीटेड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो लाइन हो गई इसमें, एक हो गई हमारी सैचुरेशन लिक्विड लाइन और दूसरी हो गई हमारी सैचुरेशन वेपर लाइन, जिसको कहते हैं संतृप्त वाष्प भाप लाइन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो, इसको कहते हैं हम सैचुरेशन कर्व। ठीक है, तो ये टीएस डायग्राम है हमारा रैंकाइन साइकिल पे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 से 1, जब हम लिक्विड को फीड पंप के थ्रू बॉयलर में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया ये वाला, और फीड पंप के थ्रू हमने लिक्विड को सप्लाई किया है बॉयलर में। ठीक है, तो ये 4 to 1 हो गया हमारा, फीड पंप के थ्रू बॉयलर में हमने सप्लाई कर दिया है लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही हमने फीड पंप के थ्रू सप्लाई किया है बॉयलर में, तो थोड़ा माइनर उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 4 to 1, और ये सब काम क्या हुआ कि हमारी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में हमने इसको सप्लाई किया है। एंट्रोपी चेंज नहीं, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वाटर की, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, तो 4 to 1 हमारा क्या है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हुआ है, माइनर चेंजेस हुए हैं कि 4 to 1 हमारा लिक्विड हमारा बॉयलर में पहुंच गया थ्रू द फीड पंप 4 to 1। देन हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 से 2 हीटअप किया है लिक्विड को और कन्वर्ट किया है उसको स्टीम में। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट 1 से ये पहुँचा है हमारा 100 डिग्री वाटर में। ठीक है, ये हमारी क्या है सैचुरेशन लाइन है, सैचुरेशन लिक्विड लाइन, तो ये 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन फर्दर हमने इसको हीटअप किया है तो ये 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये वाली जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा यहाँ तक, लेकिन क्या है कि इसकी जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो गई। यहाँ तो 100 डिग्री लिक्विड था सैचुरेशन लिक्विड लाइन में, और यहाँ कन्वर्ट हो गया ये 100 डिग्री वेपर में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 के बाद हमने इसको टरबाइन में एक्सपेंशन किया है 2 to 3, और ये एक्सपेंशन के बाद हमारी ये वेट स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये थी हमारी सैचुरेशन स्टीम लाइन, और इससे ऊपर हो गया सुपर हीटेड, और इधर हो गया हमारा वेट स्टीम। तो 2 to 3 हमारी एक्सपेंशन इन दी टरबाइन। तो 2 to 3 हमारी एक्सपेंशन हुआ है टरबाइन में, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन। देन हमारा कंडेंसर के थ्रू 3 to 4 हमने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया है लिक्विड में 3 to 4। तो इस टाइप से हमारी जो रैंकाइन साइकिल है उस पर हमारा वर्क करता है स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। 4 to 1 क्या है हमारा, फीड पंप के थ्रू हम वाटर को फीड करते हैं बॉयलर में 4 to 1। देन 1 to 2, यानी कि 1 to 2 पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री वाटर में, तो ये यहाँ से इस सैचुरेशन लाइन पे पहुँचा। ठीक है, देन 100 डिग्री वाटर को कन्वर्ट करेंगे हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 डिग्री वेपर में, तो यहाँ से कांस्टेंट टेम्परेचर के थ्रू पॉइंट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम इस स्टीम को एक्सपेंशन करेंगे 2 to 3 इन टरबाइन, जिससे कि हमारे टरबाइन की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी, और ये कन्वर्ट जो स्टीम है हमारी वो वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कुछ जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे इसमें 2 to 3। देन उस वेट स्टीम को हम वापस कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में थ्रू दी कंडेंसर। ठीक है, तो 3 to 4 हमारा क्या है कंडेंसर का प्रोसीजर है, कंडेंस कर देगा, वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसको वापस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देन फीड पंप के थ्रू हम इसको बॉयलर में फीड करेंगे। ठीक
ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है हमारा स्टीम पावर प्लांट का कि किस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी स्टीम पावर प्लांट की, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है कि जो नेट वर्क आउटपुट हमें जनरेट हुआ है अपॉन जितना हमने उसको हीट सप्लाई दिया है, ठीक है। तो वर्क आउटपुट कितना हुआ इसमें ये देखते हैं, ठीक है। तो वर्क आउटपुट क्या है हमारा कि जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है यानी कि जो टरबाइन हमने रोटेट की है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। ये हमारा वर्क आउटपुट है और जो टोटल हीट सप्लाई की है हमने, टोटल हीट सप्लाई कौन सी हुई है जो कि हमने यहाँ 1 से 2 दी है बॉयलर में, ठीक है। ये होगा हमारा टोटल हीट सप्लाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नेट वर्क आउटपुट की, तो नेट वर्क आउटपुट कैसे आएगा कि जो हमारा टोटल आउटपुट है जो टरबाइन का आउटपुट है विच इज़ इक्वल टू वर्क टी, यानी कि जो टरबाइन से हमें वर्क जनरेट हुआ है ये माइनस जो हमारा खर्च हो गया फीड पंप में वाटर को फीड करने में बॉयलर में, वही तो हमारा आउटपुट होगा नेट। तो ये सपोज हमारा इतना WP क्या है वो हमारा आउटपुट खर्च हुआ है वाटर को फीड करने में बॉयलर में थ्रू दी फीड पंप। तो ये हमारा नेट आउटपुट हुआ WT माइनस WP, वर्क आउटपुट बाय द टरबाइन माइनस वर्क जो हमने किया है फीड पंप के थ्रू वाटर को फीड करने में WP अपॉन जो हमारी हीट सप्लाई हुई है। हीट सप्लाई कहाँ से हुई है कि जैसे हमारी टरबाइन के थ्रू बॉयलर के थ्रू पॉइंट नंबर 1 से 2 में जो हमने हीट सप्लाई की है, ठीक है। ये होगा हमारी टोटल हीट सप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल। अगर हम बात करते हैं कि जो वर्क पंप है, पंप के थ्रू जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कंपेयर टू वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन, यानी कि हम WP को अगर नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो तब हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी जो टरबाइन का वर्क है WT अपॉन जो हमने हीट सप्लाई दी है, ठीक है, यानी कि इसको मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो WT अपॉन Q हो गया। अब हम जो हीट सप्लाई दी, जो वर्क आउटपुट मिला है थ्रू दी टरबाइन वो क्या है हमारा पॉइंट नंबर 2 से 3, यानी कि पॉइंट नंबर 2 पे जो एंथैल्पी है टोटल एनर्जी है माइनस जो हमारी आफ्टर एक्सपेंशन जो एनर्जी बची है स्टीम में, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी आउटपुट, यानी कि एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3। ये हो गई हमारी वर्क आउटपुट बाय द टरबाइन माइनस जो हीट सप्लाई की हमने। हीट सप्लाई कहाँ हुई है पॉइंट नंबर 1 से 2। अगर हम डायग्राम में देखते हैं ये तो हीट सप्लाई की थी हमने यहाँ से बॉयलर में, पहले 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ, देन 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हुआ, यानी पॉइंट नंबर 2 से 1 H2 एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल H2 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1, ठीक है। कई बार इस लिक्विड की जो एंथैल्पी है जिसको मैंने सीधा लिखा है पॉइंट नंबर H1, इसको HF1 भी लिखा गया है कई बुक्स में HF1। इट मीन्स क्या हुआ कि ये लिक्विड की एंथैल्पी है, ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि लिक्विड की एंथैल्पी की बात हो रही है कि स्टीम की एंथैल्पी की बात हो रही है। अभी हमने सिर्फ इसको समझने के लिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, तो वो दैट इज़ H2 माइनस H3 एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3 अपॉन H2 एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड H1, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा रैंकाइन साइकिल पे जो वर्क कर रहा है स्टीम पावर प्लांट, इसकी जो एफिशिएंसी है, ये वाली जो एफिशिएंसी है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, किस टाइप से हम इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं,
किस टाइप से जो फैक्टर हैं जो इसको डिक्रीज़ करने वाले हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये स्टीम पावर प्लांट आपका अच्छे से समझ आया होगा। ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है और इसकी जो वर्किंग साइकिल है दैट इज़ रैंकाइन साइकिल, ये इसका TS डायग्राम है, किस टाइप से वर्क करता है, ये आपके समझ आया होगा। थैंक यू।